नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप लोगों के बहुत दिनों से कमेंट आ रहे थे कि टीचर हमको प्रॉब्लम सेट 2 बताइए, तो मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सेट 2 का भी वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 आता है, 2.2 आता है, तो प्रॉब्लम सेट 2 भी आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। ठीक है ना। चलो इसमें देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें फर्स्ट वन है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज। समझिएगा क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या बोला है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ट्रांसवर्सल के सेम साइड का मतलब क्या हुआ, वो जो दोनों एंगल्स रहेंगे ना, इंटीरियर एंगल्स जो रहेंगे ना, वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होने चाहिए, या तो इस साइड या फिर इस साइड। समझ में आया। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं, उनका सम कितना होगा आपको ये बताना है। तो देखो, ये है ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइंस, राइट, और ये हो गए इंटीरियर एंगल्स, राइट। अभी इन दोनों का सम कितना होता है। अगर आपको 2.1 और 2.2 आता है तो आप इसका जवाब फटाक से दोगे। कितना होता है इन दोनों का सम, जब हम करेंगे तो कितना होता है, 180 होता है ना। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। समझ में आया आपको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 180। यहाँ पर लिख देना 180। ठीक है ना, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वन देखना, द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस इज। वाओ, दिस इज वेरी इजी। समझो इसको। यहाँ पे क्या बोला कि द नंबर ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस। देखो, ये दो लाइंस है, ठीक है, पैरेलल लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल खींच दिया, तो बताइए यहाँ पे कितने एंगल्स बनेंगे। कितने एंगल्स बनेंगे, एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, एक 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 यहाँ पर। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल्स हुए। कितने हुए, 8 एंगल्स। तो 8 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए में 2 है, ऑप्शन बी में 4 है, ऑप्शन सी में 8 है। इट मीन्स यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 8। कितना आसान है ना। अब नेक्स्ट वन, और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। देखो, समझते जाइएगा साथ साथ में। दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस। ये ट्रांसवर्सल हो गया जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज 40 डिग्री देन द मेजर ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल इज। देखो, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या बोला कि इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स इज, मतलब एक एंगल का अगर मेजर, ठीक है, समझो कोई भी आप एक एंगल ले सकते हो। समझो मैंने ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है, इसका मेजर अगर 40 डिग्री है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उसका मेजर कितना होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल्स होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो वहां पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, बताओ, 40 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। तो ऑप्शन ए इज राइट। यहाँ पर लिख देंगे 40 डिग्री। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 76 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 48 डिग्री, देन फाइंड एंगल सी। तो आप जानते हैं, समझो ये आपका है ट्राइंगल, है ना, ए बी सी। तो इस ट्राइंगल के जो एंगल्स रहेंगे इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब एंगल ए कितना दिया है, 76 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए। उसके बाद एंगल बी इज 48 डिग्री, सो यहाँ पर लिखो प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो प्लस करो, तो 6 + 8 14 का 4 कैरी 1, 7 + 4 11 1 12, 124 डिग्री।
एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब 124 को उधर ले लो तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 124, तो माइनस करिए, 10 माइनस 4 किया तो 6, 7 माइनस 2 किया तो 5, है ना, और 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। 56 डिग्री आ गया इसका आंसर। तो 56 कहाँ पर है देखिए और बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर आप लिख देना 56 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट सम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिफ्थ वन क्या है कि 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल। 2 पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि इफ मेजर ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज 75 देन द मेजर ऑफ द अदर एंगल इज, मतलब क्या हुआ इसका, देखो ये जो इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, उनमें से एक एंगल का मेजर कितना है 75 डिग्री का, तो दूसरे एंगल का मेजर कितना होगा बताओ। तो आप जानते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब अगर ये 75 डिग्री का है तो ये भी क्या होगा 75 डिग्री का होगा। तो 75 डिग्री कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो लिख दीजिए यहाँ पर। तो देखा आपने, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कितना इजी था, तो फटाफट से इसको देख लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि रे PQ एंड रे PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसको आप समझना, देखो ये आपका है पॉइंट P, यहाँ पर क्या बोला है रे PQ, समझो ये है आपका Q, ठीक है, रे PQ एंड रे PR, समझो ये है आपका R, ठीक है। तो रे PQ एंड PR आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर टू ईच अदर मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर, आगे देखिए, पॉइंट्स B एंड A आर इन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल QPR रेस्पेक्टिवली। इसको आप समझना, पॉइंट B जो है ना वो कहाँ पर है, एंगल QPR के इंटीरियर मतलब अंदर, समझो यहाँ पर है पॉइंट B, और पॉइंट A कहाँ पर है, एंगल QPR के एक्सटीरियर मतलब बाहर, समझिए यहाँ पर है पॉइंट A, ठीक है, इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं, रे PB एंड रे PA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसको समझना, क्या बोला है यहाँ पे, रे PB, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करो, तभी तो ये रे PB होगा ना, रे PB एंड रे PA मतलब इस तरह से एक रे है ना, रे PB एंड PA आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, देखो इस तरह से, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया। तो हमें क्या करना है, फिगर ड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको बताने हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रही हूँ, अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ना पेयर लिखने हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, जब 2 एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल QPB प्लस एंगल BPR इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का एडिशन कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, क्योंकि ये पूरा जो एंगल है QPR कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर मैं ये वाले एंगल दोनों को प्लस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 90 डिग्री। मतलब एंगल यहाँ पर लिख देना, देयरफॉर एंगल QPB एंड एंगल BPR आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, देखो यहाँ पे क्या बोला था, एक ही पेयर लिखने के लिए ना, तो मैंने एक ही पेयर लिखा है।
ओके, अगर 2 बोले तो आप इन दोनों एंगल्स को भी लिख सकते हो, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल क्यू पी बी को। ओके, यहाँ पे एक ही बोला था तो एक ही लिखा हमने। नेक्स्ट क्या बोला है, चलो देखते हैं। अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्वेश्चन में लिख रही हूं अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, देखिए जब दो एंगल्स का सम कितना हो 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो एंगल होगा एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो देखो एंगल ए पी बी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 90, प्लस क्यू पी आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो 90 प्लस 90 180। तो देखो यहाँ पे इन दोनों एंगल्स का सम कितना आया, 180 डिग्री आया, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो लिख देते देयरफॉर एंगल ए पी बी एंड एंगल क्यू पी आर आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आ गया आपको। फिर अब एक और इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है इसमें कि अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, चलो यहाँ पर मैं आपको थर्ड वन बता देती हूँ। यहाँ पर आपको क्या बोला है, अ पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल मतलब क्या, इक्वल एंगल्स है ना। तो यहाँ पे इक्वल एंगल्स कौन कौन से होंगे, देखो एंगल ए पी बी ये 90 डिग्री का है एंड एंगल क्यू पी आर ये 90 डिग्री का है ना। दोनों ही एंगल्स क्या है, 90 डिग्री के हैं। मतलब एंगल ए पी बी एंड एंगल क्यू पी आर आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है ना। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये 90 डिग्री ये वाला, फिर यहाँ से देखोगे तो क्यू पी आर ये भी 90 डिग्री का है। समझ में आया। तो क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। कितने डिग्री के हैं दोनों, 90 डिग्री के हैं है ना। तो यहाँ पर लिख देना देयरफॉर एंगल ए पी बी एंड एंगल क्यू पी आर आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए प्रूव दैट इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन ऑल्सो। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस। देखो सबसे पहले तो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, इस तरह से समझिए। इसका नाम है ए बी और इसका नाम हो गया सी डी। ठीक, यहाँ पे क्या बोला कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस, मतलब दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जिसमें से एक लाइन के ऊपर कोई तो एक लाइन है जो क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है। जैसे समझो ये वाली लाइन है, इसका नाम रख देते हैं हम ई एफ, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये इन दोनों में से किसी एक लाइन के ऊपर ही परपेंडिकुलर है। समझो लाइन ए बी के ऊपर ये जो लाइन ई एफ है ये क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ओके, देन इट इज क्या है, देन इट इज परपेंडिकुलर टू द अदर लाइन ऑल्सो। यस, आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक, ये लाइन जो है ना ई एफ ये इस लाइन ए बी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना ये इस लाइन सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, ये आपको प्रूव करना है। मतलब अगर यहाँ पर भी 90 डिग्री आ जाए, ये एंगल भी 90 डिग्री का हो जाए,
तो ये प्रूव हो जाएगा, है ना, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये इस CD के ऊपर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ लो कि हमें क्या करना है, इस एंगल को भी 90 डिग्री लाना है। अब आएगा कैसे वो हम देखेंगे। चलो यहाँ पर मैं लिखती हूँ गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं ना, तो गिवन लिख देते हैं लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, राइट, लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के, और क्या, और लिखते हैं यहाँ पे लाइन EF इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB, राइट, जो गिवन था हमने लिख लिया, है ना, यही दिया था और कुछ नहीं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर लिखो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि लाइन EF इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन CD, यही हमको प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रूफ। अब ध्यान देना, ये जो लाइन EF है, लाइन EF इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन AB, ये दिया हुआ है ना, EF परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, ये क्या है, गिवन, यहाँ पर लिख दीजिए गिवन। ओके, इस तरह से। अब देखो, अगर लाइन EF इस AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो समझो कि ये है पॉइंट P और ये है पॉइंट Q। ओके, तो यहाँ पर लिखना देयरफॉर एंगल EPB, एंगल EPB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं, एंगल EPB क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD, देखो लाइन AB पैरेलल है लाइन CD के, एंड ये जो लाइन EF है, लाइन EF ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इन दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट्स पे कर रहा है कि नहीं, देखो पॉइंट P पे और पॉइंट Q पे, मतलब ये जो EF है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, है ना। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे लाइन EF इज और ट्रांसवर्सल, ठीक है, इज अ ट्रांसवर्सल। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल EPB इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल PQD। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हम जानते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, एंगल EPB इज इक्वल टू एंगल PQD। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिखिए देयरफॉर एंगल PQD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल EPB क्या है, 90 डिग्री, यहाँ पर मैंने लिख दिया 90 डिग्री, यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम 1। ओके, अब देखो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये जो लाइन EF है ये क्या है, CD के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि जब ये लाइन परपेंडिकुलर होगा तभी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा। तो लिख दीजिए सिंपल सा आंसर, देयरफॉर लाइन EF इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन CD, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव। ओके, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ये फिगर भी आपको ड्रॉ करना है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो इन गिवन फिगर मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर शोन। देखो इस फिगर में कुछ एंगल्स के मेजर दिए गए हैं कि नहीं, जैसे ये वाला एंगल है 130 डिग्री और ये वाला है 50 डिग्री, राइट। यूजिंग द मेजर्स फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल x एंड एंगल y। तो इन मेजर्स का यूज करके आपको एंगल x का मेजर बताना है एंड एंगल y का मेजर बताना है।
एंड हेंस शो दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। और आपको क्या शो करना है कि ये जो लाइन एल है ना, ये लाइन एम के पैरेलल है, ऐसा आपको यहाँ पे शो करना है। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इनका यहाँ पे ना नाम लिख देते हैं, ए बी सी डी। ओके, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, एक हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, और ये जो लाइन है ना इसको हम बोल देते हैं ई और एफ। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये जो आपका एंगल है 130 डिग्री का है, एंगल ई पी ए, राइट। अभी इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, इसके सामने कौन सा है बताइए, एंगल एक्स है ना। तो हमने पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 130 डिग्री का है तो एंगल एक्स भी कितने डिग्री का होगा, 130 डिग्री का होगा। तो कैसे लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ई पी ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी पी क्यू। इसका रीजन आप क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना, इसके लिए। ओके, इस तरह से आपको रीजन भी लिखना है। तो यहाँ पर देखो एंगल ई पी ए कितना है, 130 डिग्री, तो लिख दिया मैंने एंगल बी पी क्यू। तो एंगल बी पी क्यू का मतलब क्या, बी पी क्यू का मतलब क्या, एंगल एक्स है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 130 डिग्री। आपको एंगल एक्स फाइंड करना था, ये लो फाइंड कर लिया। अब एंगल वाई का मेजर बताना है, तो ध्यान दो यहाँ पर, ये वाला जो एंगल है एंगल पी क्यू डी, ये कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का है। अब ये जो एंगल वाई है ये इसके सामने है कि नहीं, देखो इस एंगल के सामने कौन है, एंगल वाई है। तो ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल वाई आपका क्या होगा, 50 डिग्री का होगा। चलिए लिख देते हैं, तो यहाँ पर आप लिखो एंड, ठीक है ना, एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी क्यू एफ। ओके, तो एंगल पी क्यू डी कितने डिग्री का है, देखो यहाँ पे 50 डिग्री का, एंड एंगल सी क्यू एफ क्या है, वाई है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल वाई। सो देयरफॉर एंगल वाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। इसका रीजन यहाँ पे लिखना मत भूलिएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, रीजन आपको लिखना पड़ता है। ठीक है ना, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एंगल एक्स फाइंड कर लिया और एंगल वाई का मेजर फाइंड कर लिया, राइट। अब हमको यहाँ पर क्या प्रूव करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ये कैसे होगा, तो देखो ये दो लाइंस हैं, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्सल है। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल कब होंगी, जब इस ट्रांसवर्सल के ये जो इंटीरियर में ये दोनों एंगल्स बन रहे हैं ना, अगर ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, मतलब इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये जो टेस्ट है ना, मतलब ये जो थियरम है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल्स टेस्ट कहते हैं। ये कौन से पेज नंबर पे है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप भूल गए होंगे तो जा करके देख लेना, पेज नंबर 19 पर है। ओके, आप देख लीजिएगा। तो सुनो, अगर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइन एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, है ना। तो चलो करते हैं इसको। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है कि लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी। ठीक है, तो एंगल बी पी क्यू कितना है, देखिए यहाँ पर एंगल बी पी क्यू कितना है,
130 डिग्री है, दिखाई दिया आपको, तो 130 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू डी, ये देखो ये आपका पी क्यू डी है ना, तो एंगल पी क्यू डी कितना मिला है आपको, 50 डिग्री मिला है कि नहीं, यहाँ पर लिख दो 50 डिग्री। समझ में आ रहा है, देखो एंगल पी क्यू डी ये कितना है, 50 डिग्री है कि नहीं, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 50 डिग्री। ओके, दोनों को ऐड करिए 180 डिग्री। तो देखो ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लिख देना कि देयरफॉर लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट। ओके, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, इस तरह से आपको करना है। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सारे थ्योरम आते हैं और प्रैक्टिस है 2.1 2.2 आता है तो आप इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें देखिएगा क्या दिया है, लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी पैरेलल टू लाइन ई एफ। देखिए ये जो तीनों लाइंस आपको दिखाई दे रही है ना, ए बी सी डी एंड ई एफ, ये तीनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। ओके, फिर आगे क्या है, लाइन क्यू पी इज देयर ट्रांसवर्सल, और ये जो लाइन है ना क्यू पी ये क्या है, इनका ट्रांसवर्सल है। ओके, इफ y is to z is equal to 3 is to 7 then find the measure of angle x। देखो आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये जो एंगल x है ना इसका मेजर फाइंड आउट करना है। ओके, यहाँ पर दिया क्या है उसको आप लिखिए, देखो y is to z is equal to क्या दिया है, 3 is to 7, इट इज गिवन है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गिवन। अब देखो यहाँ पे मैं लिखूंगी लेट एंगल y इज इक्वल टू 3x। समझ में आया, एंगल y को मैं कंसिडर कर लूंगी 3x, x लो या फिर k भी ले सकते हो, m भी ले सकते हो, कुछ भी k ले सकते हो, m ले सकते हो, आपको कोई भी एक कॉमन मल्टीपल लेना है। तो मैंने यहाँ पर x नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे x है ना ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, k ले लेती हूँ। ठीक है, एंगल y इज इक्वल टू 3k एंड एंगल z इज इक्वल टू 7k। ओके, इस तरह से इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 करके। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ, है ना, ये तीनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो ध्यान से समझना, मैंने यहाँ पर लिखा कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन ई एफ। ओके, एंड लाइन पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है ना, लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि लाइन ए बी एंड ई एफ ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो पी क्यू है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल x इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल z होगा। क्यों होगा, इसका रीजन यहाँ पे लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं, बताइए। देखिए और बताइए, ये दोनों आपकी पैरेलल लाइंस है, अभी बीच वाले को भूल जाओ। हाँ, ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो एंगल x का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल z होगा कि नहीं। और हमने पढ़ा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मीन्स एंगल x इज इक्वल टू क्या हो गया, एंगल z। अब यहाँ पर देखना एंगल z कितना हमने लिखा है, 7k लिखा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एंगल x इज इक्वल टू 7k। देखो एंगल z के प्लेस पे मैं लिख रही हूँ 7k। ये मैंने कहाँ से लिखा, 1 से लिखा ना, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 1। ओके, इस तरह से। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिखूंगी लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। अब मैं ये दोनों लाइंस को लूंगी एंड यहाँ पर लिखूंगी कि लाइन पी क्यू इज देयर ट्रांसवर्सल।
पी क्यू क्या है इनका, ट्रांसवर्सल है कि नहीं, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री, है ना। इसका रीजन आप क्या लिखेंगे, देखो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और फिर एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या लिखोगे इसका रीजन, यहाँ पे लिख देना, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, ये हो गया। अब एंगल एक्स देखो यहाँ पे कितना फाइंड किया हमने, 7 के ना, इसको आप लिख देना इक्वेशन नंबर 2। हाँ, यहाँ पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो एंगल एक्स के प्लेस पर लिख देंगे 7K प्लस एंगल वाई, ये देखो यहाँ पे 3K इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। ये हमने कहाँ से लिखा, 1 और 2 से लिखा, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 और 2। ओके, इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, देखो 7K प्लस 3K, 10K इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब K इज इक्वल टू 180 अपॉन 10, देखो 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर है डिवाइड में, 0 0 कैंसिल, मतलब K का वैल्यू हमको क्या मिला, 18 डिग्री मिला। ओके, K का वैल्यू हमको क्या मिला, 18 डिग्री मिला। हमको क्या बताना है, एंगल एक्स बताना है। तो देखो यहाँ पे देयरफॉर एंगल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एक्स क्या लिखा है, 7K लिखा है ना, तो 7K मतलब K का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, K का वैल्यू 18 आया ना, लिखो यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 8 जा कितना होता है, 56, है ना। कैरी आ गया 5, फिर 7 7 प्लस 5 12, 126 डिग्री। ओके, यहाँ पर लिखते हैं एंगल एक्स इज इक्वल टू 126 डिग्री। समझ में आया, तो यही है आपका फाइनल आंसर। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, तो इसमें क्या दिया है, चलो पढ़ते हैं। इन गिवन फिगर, मतलब इस वाले फिगर में, इफ लाइन Q इज पैरेलल टू लाइन R, लाइन P इज देयर ट्रांसवर्सल, देखो ये लाइन P क्या है, इनकी ट्रांसवर्सल है, एंड इफ A इज इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब ये जो एंगल A है ना, इसका मेजर है 80 डिग्री, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ F एंड G, तो आपको F और G का वैल्यू बताना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। सोचिए कैसे इसको सॉल्व हम कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू कितना दिया है, 80 डिग्री दिया है, इट इज गिवन, है ना, यहाँ पे लिख दो गिवन। अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, F एंड G फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो ये जो एंगल A है, अगर मैं आपसे इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछूं तो आप मुझे क्या बोलोगे, बोलो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की मैंने बात की है, बाहर, ठीक है। तो एंगल A का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा एंगल G, होगा कि नहीं, देखो ये इधर है बाहर में, है ना, और ये इधर है। तो आपको पता है कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि लाइन Q is parallel to line R and line P is their transversal, is their transversal. ओके, तो यहाँ पर देखो एंगल A इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल G। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ओके, तो आपको एंगल G क्या मिलेगा, यहाँ पर लिख दो देयरफॉर एंगल G इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल A कितना है, 80 डिग्री है ना, यहाँ पर मैंने लिख दिया 80 डिग्री। तो देखो हमने एंगल G फाइंड कर लिया, है ना। इसको आप लिख दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर लिखिएगा फ्रॉम 1। ओके, इस तरह से। तो
हमने जी निकाल लिया, अब हमको एफ चाहिए, तो एफ कैसे निकाले? देखो यहाँ पर हमें एंगल जी मिल चुका है। तो आप सभी जानते हो कि जैसे ये आपका एक लाइन है, ठीक है, तो इसमें ये जो एंगल रहेगा, ठीक है, इधर वाला, ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। चाहे इसमें आप कितने भी एंगल्स बना दो, लेकिन इन सभी का सम तो 180 डिग्री ही रहने वाला है कि नहीं? तो उसी तरह से एंगल एफ प्लस एंगल जी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, है ना। चलो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी कि एंगल जी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑन लीनियर पेयर। ओके, एंगल्स ऑन लीनियर पेयर। अब क्या होगा? तो एंगल जी इज 80 डिग्री प्लस एंगल एफ तो हमको फाइंड करना है। अब एक काम करो, 80 को उधर ले लो, तो एंगल एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 80। इट मीन्स एंगल एफ इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? 100 डिग्री। समझ आया? तो देखो एंगल जी हमने निकाल लिया, एंगल एफ निकाल लिया, तो इसका आंसर लिख दो कि देयरफॉर, क्वेश्चन क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी ना, तो यहाँ पर लिख देना द वैल्यूज ऑफ एफ एंड जी आर, एफ का वैल्यू 100 एंड जी का वैल्यू 80 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, तो ये भी बहुत ही आसान है, समझिएगा इसको भी। देखो ये फिगर दिया है और आपको यहाँ पे क्या प्रूव करने बोला है? देखो, इफ लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी एफ, ए बी पैरेलल टू लाइन सी एफ। देखो सी एफ मतलब ये वाली लाइन, ठीक है, ये दोनों लाइन्स क्या है? पैरेलल है। एंड लाइन बी सी पैरेलल टू लाइन ई डी, और यहाँ पर लाइन बी सी पैरेलल है ई डी के, ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ डी ए। मतलब यहाँ पे आपको प्रूव करना है ए बी सी, इट मीन्स ये वाला एंगल एफ डी ई, ये वाला एंगल, दोनों क्या है? इक्वल है। आपको ये प्रूव करना है। ओके, तो चलिए करते हैं। तो क्या करें? देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले तो गिवन है उसको आप लिखो। हाँ, क्या दिया यहाँ पे? लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी एफ एंड लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ई डी। ओके, ये गिवन है। एंड आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ डी, यही प्रूव करना है, राइट। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर मैं लिखूंगी लाइन बी सी इज पैरेलल टू लाइन ई डी, है ना। ये हमने कहाँ से लिखा? ये गिवन में से लिखा। देखो यहाँ पर लिखा है कि बी सी इज पैरेलल टू ई डी। ओके, क्लियर है इतना? एंड यहाँ पर देखो मैंने लिखा एंड, देखो बी सी एंड ई डी ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पर ये जो आपका पी एफ है ये क्या है? ट्रांसवर्सल। समझ में आया? तो यहाँ पर लिखेंगे एंड लाइन पी एफ इज देयर ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल एफ डी ई। इसका रीजन हम क्या लिखेंगे? देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? एंगल बी सी डी मतलब ये वाला एंगल, राइट, और फिर क्या लिखा है? एफ डी ई, इट मीन्स ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स क्या है? इक्वल है।
कैसे इक्वल हैं? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। समझ आया आपको? इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। ओके, इस तरह से। अब यहाँ पर लिखिए कि लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी एफ बोलो या फिर पी एफ बोलो, ठीक है। तो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन पी एफ। देखो आप सी एफ भी बोल सकते हो, हाँ, क्वेश्चन में देखो सी एफ दिया ना, तो सी एफ ही लिखो, लेकिन पी एफ भी बोल सकते हैं, सी एफ। एंड यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या है? लाइन बी सी इज ट्रांसवर्सल, लाइन बी सी इज देयर ट्रांसवर्सल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल बी सी डी। क्या होगा? एंगल बी सी डी। इसका हम रीजन क्या लिखेंगे? ध्यान से समझ लो, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? एंगल ए बी सी, मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या लिखा है? बी सी डी। बी सी डी इट मीन्स दिस एंगल। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल कैसे होंगे? क्योंकि ये दोनों क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। लिख देते हैं इसका रीजन। इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है इस इक्वेशन 1 में। देखो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ डी, और यहाँ पर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। देखो बी सी डी इसमें भी है, इसमें भी है, समझ में आ रहा है? बी सी डी इक्वल है एफ डी ई के और ए बी सी इक्वल है बी सी डी के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एफ डी ई। चलो लिख देते हैं यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल एफ डी ई। ओके, तो जो हमको प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर लिख दीजिए हेंस प्रूव। तो देखा आपने कितना आसान था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर हमने प्रॉब्लम सेट 2 के कितने क्वेश्चंस किए? 7 क्वेश्चंस किए। अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसको आप खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट करना, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ना। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं ये भी आपको बताने लगूँ तो ये मैं आपको, अगर आप मुझे कमेंट करते हो कि आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मैं इसका वीडियो अलग से बना दूंगी जिसमें मैं आपको ओनली क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगी, ठीक है। तो नहीं आए तो कमेंट करना। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।